नाकेबंदी पर सऊदी अरब की अमेरिका से अपील। नाकेबंदी से पीछे हट जाए, सऊदी अरब ने कहा है। ईरान तेल सप्लाई का एकमात्र रास्ता भी बंद कर देगा। शांति वार्ता फिर से शुरू करें अमेरिका और ईरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर। तो देखिए, सऊदी अरब को अब यह डर सताने लगा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तो पहले से ही ब्लॉक है। अगर ईरान ने बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। अमेरिका ईरान के बीच वार्ता पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस्लामाबाद वार्ता को लेकर नई जानकारी सामने आई है। वापसी के वक्त ईरानी डेलीगेशन पर खतरा था। खतरे को देखते हुए वापसी की रणनीति बदली गई। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने बहुत बड़ा दावा किया है सुरक्षा को लेकर। और ईरानी डेलीगेशन को कौन मारना चाहता था, कुछ अहम जानकारी इस दावे को लेकर। इस्लामाबाद से लौटते वक्त वार्ताकारों को खतरा महसूस हुआ। आधे रास्ते में प्रतिनिधि मंडल ने तेहरान जाने का रास्ता बदला। टीम ने तेहरान के बजाय अपना विमान मशहद की तरफ मोड़ दिया। जी हां, मशहद से टीम के सदस्य अलग अलग रास्ते से तेहरान पहुंचे। ट्रेन, कार और बस के जरिए डेलीगेशन के सदस्य तेहरान तक गए। मोहम्मद मरांडी, जो कि प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, मेंबर थे, उनकी तरफ से यह बात कही गई है। यानी ये महज अफवाह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अब तथ्य भी सामने आ रहे हैं। असुरक्षित महसूस कर रहे थे डेलीगेशन के लोग, ईरान के डेलीगेशन के लोग। कुछ जरूरी बातें भी। 11 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच वार्ता बेनतीजा हुई थी और उसके बाद से अब ये खबर आ रही है। ब्रजेश सर, सवाल यहां पर कुल मिलाकर ये है, एक तो वार्ता हुई, कोशिश हुई, उस कोशिश में नतीजा नहीं निकला। अगले राउंड के लिए दबाव भी बन रहा है, तैयारी भी चल रही है। इन सब के बीच अगर ऐसी भी खबरें आती हैं कि जो डेलीगेशन जा रहा है उस पर खतरा है, ये भी खबर आ रही है कि भाई उनको अब आशंका है, शक है, तो कहने का मतलब यह है कि हर तरह का अविश्वास इस बातचीत में दिखाई दिया और आगे भी क्या यही दिखाई देगा? यानी अविश्वास के माहौल में ही क्या ये बातचीत आगे बढ़ेगी? रवि, आपकी बात सही है। यूं तो हम सोच रहे हैं कि लड़ाई थम गई है, मगर साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत तेजी से चल रहा है। तरह तरह के लोग, हर एक देश के लोग, हर एक स्टेक होल्डर्स नई नई बातें कहते हैं, दोहराते हैं, अपने मतलब की बातें करते हैं। तो ये तो हुई माहौल के बारे में। और जहाँ तक आपने कहा ये जो प्रतिनिधि मंडल था उसको ही खतरा था, तो ये तो हम देख चुके हैं। जो इंटेलिजेंस सर्विसेज रही हैं मोसाद की, वो ईरान के अंदर या पहले सीरिया के अंदर कैसे कैसे घुस घुस कर लोगों को मार सकती है, वो क्षमता कमी नहीं है। तो वो डर पैदा करना नेचुरल है। लेकिन ये बात भी सही है, जब वार्ता होती है विश्वास के माहौल में होती है। और बिल्कुल सही बात है सर, और वो विश्वास ही कम नजर आ रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो सीधे तौर पर यहां दिखता है। हॉर्मुज पर नाकेबंदी से अमेरिका ईरान के बीच टकराव की स्थिति है। ईरानी सेना IRGC की अमेरिका को चेतावनी, खाड़ी और ओमान सागर को टारगेट करेंगे, ये IRGC ने कहा है। खाड़ी और ओमान सागर का कोई पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा अगर तनाव बढ़ा तो। और देखिए, हॉर्मुज पर अमेरिका चीन में टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन के रक्षा मंत्री की अमेरिका को चेतावनी। हॉर्मुज में चीन के मामलों में हस्तक्षेप न करे अमेरिका। चीन ईरान के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप से बचे अमेरिका। ईरान के साथ चीन के व्यापार ऊर्जा समझौते। तो देखिए, हॉर्मुज पर अमेरिका वर्सेस चीन स्थिति क्या बन रही है, इसको भी समझते हैं। बीजिंग की चेतावनी क्या है? दूसरे देश यानी अमेरिका की वो बात करते हुए, रेफर करते हुए वो कह रहे हैं कि हमारे मामलों में वो हस्तक्षेप न करे। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस स्थिति के लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार भी मानते हैं, उसे आगाह भी कर रहे हैं। ईरान से हमारे व्यापार ऊर्जा समझौते, उसे हम पूरा करेंगे। जी हाँ, ये सीधे तौर पर चीन की तरफ से कहा गया है। हॉर्मुज हमारे लिए खुला है, हमारे जहाज आ जा रहे हैं। अब इसके मायने क्या हैं? चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल आयातक देश है। चीन का तेल ईरान और मध्य पूर्व से आता है। नाकेबंदी से चीनी अर्थव्यवस्था को झटके की आशंका है और ये जिनपिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तेल महंगा, फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी, महंगाई बढ़ेगी। जरूरी बात यह है कि चीन ईरान को अपना बहुत महत्वपूर्ण साझेदार मानता है।